दोस्तों YouTube चैनल में बहुत बार कमेंट आया है इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका MCB, MCCB, MPCB लगा हुआ रहता है, ये बार बार ट्रिप हो रहा है। इसका कारण क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग पूछे हैं। आज जिस तरह से मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक बार अगर आप अच्छा से वीडियो को देखिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान तरीका से काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब आप कोई भी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन में इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे दो क्वेश्चन पूछता है। एक रहता है MCB, MCCB, MPCB का फुल फॉर्म क्या है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, MPCB का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। कौन कौन सा क्रेन में फॉल्ट आप ठीक किए हैं, कौन कौन सा फॉल्ट क्रेन में आता था, ये रहता है दूसरा क्वेश्चन। R, Y और B जो सप्लाई है ये आपका MCB में आया। और देखिएगा जो आपका LT रहता है जिसको हम लोग लॉन्ग ट्रेवल बोलते हैं, और जो CT रहता है जिसको हम लोग क्रॉस ट्रेवल बोलते हैं, इसी में आपका ज्यादातर MCCB और MCB बार बार ट्रिप होता है। मेन होस्ट में आपका थोड़ा सा कम होता है और एक्सुअली होस्ट पे भी कम होता है। LTCT में इतना ज्यादा कभी कभी ट्रिप होता है। इस टाइप का ऐसा फॉल्ट आ जाता है जब आप ढूंढते हैं तो आपको मिलता ही नहीं है और ये समझ में नहीं आता है कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे है। आज जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 मिनट के अंदर में आप फॉल्ट को सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका RYB सप्लाई आया। जब आप MCB को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे NC बनेगा और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर में। जब आपका फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो RYB सप्लाई मिलेगा सिलेंडरिंग मोटर को, और जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा यहाँ से DEF आएगा आपका किसके लिए, सिलेंडरिंग मोटर में जो आपका रोटर है, रोटर में कनेक्शन होता है KLM। अभी ये हो गया दोस्तों कनेक्शन। जब आपके पास इस टाइप का फॉल्ट आएगा तो उसी टाइम आपको तुरंत देखना है कि किस कारण से आ रहा है। इसके लिए आपको दो चीज एकदम हाथ में लेके ही जाना है। पहला रहता है एक आपका क्लैंप मीटर, दूसरा रहता है आपका टेस्ट लैंप। अभी जब आप क्लैंप मीटर लेके जाइएगा तो आपको पहले देखना है जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, जो आपका MPCB लगा हुआ है या आपका MCB लगा हुआ है, कोई कारण से आपका सिंगल फेज नहीं ना हो रहा है। क्योंकि ये जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टेक्टर है बहुत बार देखा गया है, बहुत बार मैं खुद ठीक किया हूं कि कॉन्टेक्टर में आपका सिंगल फेज हो रहा है, इसी के चलते बार बार आपका MCB ट्रिप हो रहा है या MPCB ट्रिप हो रहा है। अभी जब आप क्लैंप मीटर लेके गए हैं, अगर आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर में सिंगल फेज नहीं हो रहा है, MCB में सिंगल फेज नहीं हो रहा है, तो आपको R, Y और B में एम्पियर चेक करना है कि कितना एम्पियर ले रहा है। अगर आप रिले को सेटिंग करके रखे हैं 5 एम्पियर में या 4 एम्पियर में तो उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उससे ज्यादा जैसे ही होगा आपका MPCB ट्रिप हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अभी का जो आपका नया नया क्रेन है इसमें अच्छा से सेटिंग कर दीजिएगा तो देखिएगा जल्दी आपका ट्रिप नहीं होगा। और एक आपका ट्रिप होता है सिटी में जब आपका झोल मारता है, मतलब तुरंत आपका फॉरवर्ड चलाएगा, तुरंत आपका रिवर्स चलाएगा, तो क्या होता है कोई कोई क्रेन में देखिएगा 5 टन का मैग्नेट लगा हुआ रहता है, तो ये एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे करके झोल मारेगा। इस टाइम ज्यादा क्या होता है MCB और MPCB ट्रिप होता है। तो जब आप क्लैंप मीटर में चेक कीजिएगा एम्पियर, इसी से आपको पता चल जाएगा किस कारण से आपका MPCB ट्रिप हो रहा है या MCB ट्रिप हो रहा है। अभी आप बोलिएगा नहीं कोई झोल वगैरह नहीं मार रहा है, ऐसे नॉर्मल में ही ट्रिप हो रहा है, तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कितना देर के बाद ट्रिप हो रहा है। 12 घंटा के बाद ट्रिप हो रहा है या 24 घंटा बाद ट्रिप हो रहा है या 36 घंटा बाद ट्रिप हो रहा है।
तब आपको डीपली चेकिंग करना है कि ये जो आपका फेज सर्किट है हम तो चेक कर लिए हैं लेकिन हमको फॉल्ट नहीं मिला, और जो सिंगल फेज हो रहा है ये भी हमको पता नहीं चल रहा है। उस टाइम जो आप बाल फोल्डर लेके गए हैं चेक करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट लैंप, आपको क्या करना है, मोटर टर्मिनल में R, Y और B सप्लाई खोल देना है। खोल देने के बाद एक बार आपको बाल फोल्डर से चेक करना है कि तीनों फेज हमारा ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन एक जगह में स्टॉप रहता है उस टाइम देखिएगा आपका बाल फोल्डर जल रहा है, उस टाइम आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन यही अगर आप उसी जगह में जब आप 1000 वोल्ट का मेगर से चेक करिएगा तब आपको फॉल्ट मिल जाएगा, जो आपका RYB सप्लाई आया है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कोई जगह में आपका स्टील का गैलन लगा हुआ है, कोई जगह में आपका PVC गैलन भी लगा हुआ रहता है। गैलन के पास आपको अच्छा से चेक करना है। बहुत बार जो गैलन के पास है ये हम लोग को मिला है कि बॉडी हो रहा है, लेकिन ये हमेशा बॉडी नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। इसके चलते आपका 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा बाद कभी कभी आपका ट्रिप हो रहा है, कभी आधा घंटा में भी 2 बार 3 बार ट्रिप हो रहा है। तो आपको गैलन के पास दोनों को चेक करना है। अभी ये जो आपका RYB सप्लाई रिले से आउट होके आ रहा है, ये किस तरह से आता है, क्रेन में देखिएगा JB बॉक्स दिया हुआ रहता है। पैनल से आपका RYB सप्लाई आउट हुआ, आउट होने के बाद सीधा आ जाता है आपका JB बॉक्स में। JB बॉक्स में आने के बाद केबल ट्रॉली में आता है। केबल ट्रॉली में घूमते घूमते सीटी के ऊपर आता है। सीटी के ऊपर आने के बाद जो आपका स्लीवरिंग मोटर है, स्लीवरिंग मोटर में कनेक्शन होता है। जो आपका 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा बाद आपका ट्रिप हो रहा है या 1 घंटा 2 घंटा बाद आपका ट्रिप हो रहा है, तो आप पैनल में पूरा चेक कर लिया, आपको नहीं मिला, सीधा आपको आ जाना है केबल ट्रॉली में। केबल ट्रॉली में आपको खड़ा होकर देखना है। दिन में देखिएगा तो आपको जल्दी नजर आएगा नहीं, लेकिन रात में जब देखिएगा तो तुरंत आपका नजर आ जाता है कि जो केबल ट्रॉली में आपका चेन लगा हुआ रहता है, चेन के साथ कभी कभी जो आपका केबल है वो आपका टच हो रहा है। इसके चलते आपका क्या हो रहा है, कभी कभी आपका MPCB हो या MCB आपका ट्रिप हो रहा है, और रात में एकदम क्लीन आपको दिखाई दे देगा। जैसे ही आपका चेन के साथ टच होगा वहां स्पार्किंग होगा, उसी को देख के आप समझ जाइएगा कि किस कारण से हमारा MCB ट्रिप हो रहा है। अभी जो आपका 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट का आपको अच्छा से समझना है। जो आपका क्रेन में JB बॉक्स है, JB बॉक्स के अंदर में जो आपका कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर में बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई जगह में आपका लूज कनेक्शन होगा, चाहे यहां से आपका RYB सप्लाई आ रहा है, MPCB के पास लूज कनेक्शन होगा, रिले के पास लूज कनेक्शन होगा, या कोई JB बॉक्स में लूज कनेक्शन होगा, तब भी आपका MCB ट्रिप होगा, MPCB ट्रिप होगा। और अगर आप बहुत अच्छा से क्रेन का जो वायर है टाइट कर दिए हैं तो इसमें लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई जगह से केबल आपका ग्राउंड हो रहा है, तभी आपका MCB ट्रिप हो रहा है। और जो पॉइंट के बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यही सब में आपका फॉल्ट आता है। और एक क्रिटिकल फॉल्ट आता है जो हम लोग को जल्दी पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आता है। जो आपका केबल ट्रॉली रहता है, केबल ट्रॉली में जो क्लैम लगा हुआ रहता है, तो क्लैम में क्या होता है, केबल को हम लोग टाइट करके रखते हैं, तो जो क्लैम रहता है क्लैम के पास में ही देखिएगा कभी कभी आपका ग्राउंड होता है। जब आप अच्छा से चेक कीजिएगा तभी समझ में आएगा। और ये जो चेकिंग का तरीका है बहुत डीपली आपको चेकिंग करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको नया केबल लगाना पड़ेगा। देखिएगा कंटिन्यू MCB ट्रिप हो रहा है, ट्रिप होने के बाद जब आप नया केबल लगा दिए उसके बाद से ट्रिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि केबल ट्रॉली में आपका कहीं ग्राउंड हो रहा था, इसीलिए आपका बार बार ट्रिप हो रहा है। अभी 9 नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है,
इसमें जो आपका एमसीबी लगा हुआ है या एमपीसीबी लगा हुआ है, अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो ये भी होता है कि आपका कोई भी जगह में ग्राउंड नहीं है, एमपीसीबी और एमसीबी ये खराब हो गया है। क्या होता है, बार बार ट्रिप होने के बाद हम लोग जाकर रिसेट करके चालू करते हैं। एमसीबी अगर ट्रिप हो गया तो नीचे तरफ दबाते हैं, फिर दोबारा उठा के आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि किस कारण से ट्रिप हो रहा है। एक बार, दो बार, 10 बार ट्रिप होते होते एमपीसीबी और एमसीबी या एमसीसीबी आपका खराब हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है कि हमारा एमसीबी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका बार बार ट्रिप हो रहा है तो एक बार आपको एमसीबी चेंज करके भी देखना है, दूसरा नया एमसीबी लगा के। इससे भी आपका फॉल्ट ठीक हो जाता है, क्योंकि आप जब नया केबल लगा दिए, सब कुछ कर दिए, इसके बाद भी अगर आपका ट्रिप हो रहा है, उस टाइम आपको एमसीबी चेंज करना है। 10 नंबर पॉइंट में आ जाता है जो और एक फॉल्ट है, ये जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं और कितना भी तरीका से चेक कीजिएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो आपको सारा फॉल्ट समझ में आ जाएगा। जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स से DEF का जो वायर है, या D1 E1 F1 D2 E2 F2 D3 E3 F3, रेजिस्टेंस बॉक्स के पास जितना सारा वायर है, कोई भी वायर आपका बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको मेगर से ही चेक करना है कि कोई केबल हमारा ग्राउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस बॉक्स कोई कारण से हमारा बॉडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करना है। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको आप बहुत अच्छा से चेक कर लिए, इसके बाद भी आपको फॉल्ट नहीं मिला, तब आपको क्या करना है, ये जो DEF है, ये केबल आपको खोलना है, खोल के चेक करना है। ये जो आपका केबल आ रहा है, जो केबल टॉली हुए आ रहा है ना, इसमें क्या होता है, कभी कभी ग्राउंड हो जाता है। देखिएगा, जो आपका क्रेन में केबल घूम घूम के आता है, इसी में कोई एक जगह में ग्राउंड हो रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का केबल है, जब आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, मेगर से भी चेक कर रहे हैं, तो कभी कभी आपका ग्राउंड नहीं बता रहा है, क्योंकि हर टाइम ये टच नहीं हो रहा है, कभी कभी टच हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, आपका एमसीबी ट्रिप हो रहा है। और एक फॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का केबल है, ये तीनों केबल जो मोटर टर्मिनल में आ रहा है, मोटर टर्मिनल के पास गैलन को भी चेक करना है और ये तीनों केबल को भी आपको अच्छा से चेक करना है। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं बताना चाहिए जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से केबल खोल दीजिएगा उस टाइम। और इसको चेक करने के लिए मोटर टर्मिनल से भी आपको तीनों केबल खोल देना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से भी आपको तीनों केबल खोल देना है। खोल के चेक करना है कि एक केबल दूसरे के साथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्शन रहता है तो मोटर टर्मिनल से तीनों केबल का आप खोल लिए, खोल के मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये किस लिए चेक किया जाता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये केबल बीच में आपका तीनों एक साथ ज्वाइंट नहीं होता है एक दूसरे के साथ, जैसे E और F शॉर्ट हो गया या D और E शॉर्ट हो गया, ये दोनों केबल, इसके चलते हुए भी आपका एमसीबी ट्रिप होता है, एमपीसीबी ट्रिप होता है। जितना सारा फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं, इसको छोड़ के दूसरा कोई और फॉल्ट नहीं रहता है। और एक फॉल्ट रहता है जब आपका मोटर में कुछ फॉल्ट आ जाता है, मतलब ये जो स्लीवरिंग मोटर है, इसी में कुछ दिक्कत होगा, तो उस टाइम आपको रेजिस्टेंस वैल्यू और इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत अच्छा से चेक करना है। अगर चेक करने का तरीका आपको मालूम नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं इस वीडियो का लिंक इन स्क्रीन में दे दूंगा, उससे भी आप देख लीजिएगा और आपके अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।